नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में। कंपनी के नतीजे आ चुके हैं। रिजल्ट्स में अगर आप नोटिस करोगे तो नेट प्रॉफिट फॉल्स 48% लिखा आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मुनाफा एक्चुअली में घटा नहीं है, ये वन टाइम कॉस्ट एडजस्टमेंट है। अदरवाइज कंपनी के रिजल्ट्स अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स अच्छे दिखेंगे आपको एक्सेप्ट प्रॉफिट, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर होल्डर है तो उसे होल्ड करना चाहिए। आई थिंक सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो हेडलाइन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉल्स 48% टू ₹705 करोड़ ऑन वन टाइम कॉस्ट। तो ये एक मुश्त घाटा या एक मुश्त दिक्कत की वजह से ये मुनाफा 48% घटा है, अदरवाइज प्रॉफिट में डिप नहीं आई है, मैं पहले बताना चाहूंगा। रेवेन्यू अप 6%, आय 16% बढ़कर आई है। डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों। टाटा मोटर्स, विच नाउ रिप्रेजेंट्स द कंपनीज कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, ऑन January 29 रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹705 crore for the third quarter financial year 26. This remarks a 48% YOY fall from ₹1,355 crore net profit reported in the same period last year. सिंपल भाषा में कंपनी का मुनाफा 1355 करोड़ से घटकर 705 करोड़ पर रह गया है साल दर साल। तो आप कहोगे भाई 48% का मुनाफे में ड्रॉप, ये तो बहुत ही खराब हो गई। एक्चुअली में ये ड्रॉप नहीं है दोस्तों, इसको मैं आगे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 16% बढ़कर आया है रेवेन्यू दोस्तों, 21,847 करोड़ पे। तो रेवेन्यू में 16% की बढ़त देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12.6% पे आई है, 12.07% से बढ़कर। तो मार्जिन में भी आपको बढ़त देखने को मिली है, नो डाउट, ठीक है। तो मार्जिन अच्छे हुए हैं, रेवेन्यू अच्छा हुआ है, बट मुनाफा घटा है, तो ऑब्वियस है एडजस्टमेंट है। कंपनी रिपोर्टेड 30 basis point इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड एबिटा टू 12.5% ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। तो एबिटा में भी बढ़त देखने को मिली है। अब आते हैं एक्सेप्शनल कॉस्ट क्या थी जिसकी वजह से मुनाफा टूटा है। तो अर्निंग्स हाउएवर वर इंपैक्टेड बाय सम एक्सेप्शनल लॉसेस। The firm incurred a one-time cost of 962 crore on account for the stamp duty charges payable to various local authorities to effect transfer of registration of land acquired as part of its the demerger scheme। तो जो डीमर्जर हुआ है ना इसका, कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स का, तो डीमर्जर के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो साइन हुए हैं, कुछ स्टैम्प पेपर्स जो लगे हैं, उसके चलते 962 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये एक वन टाइम है। अब हर बार तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी नहीं, हर बार तो डीमर्जर हो नहीं रहा, तो वो वन टाइम था। एडिशनली द कंपनी ऑल्सो इंकर्ड वन टाइम कॉस्ट ऑफ 603 करोड़ ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लेबर कोड्स विच टुक इफेक्ट लास्ट ईयर अलॉन्ग विद 82 करोड़ फॉर एक्विजिशन। तो 603 करोड़ लेबर कोड के चलते भी लगा है और 82 करोड़ रुपए एक्विजिशन का भी लगा है। तो ओवरऑल जो कंपनी के वन टाइम कॉस्ट आई है वो 1643 करोड़ की है, 1643 करोड़ की वन टाइम कॉस्ट है। अगर ये नहीं होती तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब करीब 2000 करोड़ प्लस का होता, जो कि आपको ऐसा दिखता 1355 करोड़ से बढ़कर 2050 करोड़ के समथिंग। तो ये एक्चुअली में फिगर आ सकता था अगर ये वन टाइम कॉस्ट एडजस्टमेंट नहीं होते तो, बट अभी वन टाइम कॉस्ट एडजस्टमेंट है। तो कैसे रहे नंबर? ओवरऑल मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स को समझ में आ रही होगी ये चीजें और इन्वेस्टर्स बेचेंगे नहीं। फ्रेश लाइफ आई के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है 475 का। आज इसने लाइफ आई हिट भी करा है, 470 पे ट्रेड कर रहा है। 37 के पीई पे है, तो सस्ता तो नहीं बोलूंगा मैं, ऑलरेडी हाइस पे है। कोई करेक्शन होती है 420 के आसपास की, वहां निवेश के मौका, 420 तो काफी नीचे है, बट वही लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 20 EMA के आसपास। वहां पे आता है तो मौके तलाशें। अभी मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो वेट करें। फ्रेश यहां पे लेने के लिए तो मैं इतना एग्रेसिव नहीं होऊंगा। कंपनी 1,73,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 475 का आज ही इसने लाइफ हाई हिट करा है।
मोर देन 1 करोड़ शेयर्स डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं, तो हाई वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और कमर्शियल व्हीकल की बात करूं तो बढ़िया कर रहा है, वहीं पैसेंजर व्हीकल थोड़ा वीक करता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों पूरे के पूरे रिजल्ट्स थे मेरी तरफ से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के। उम्मीद करता हूं डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।